अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं मॉनसून जे बरसातनि जे हवाले सां, जंहिं ते पिणु असांखे सियासत थींदे नज़र अचे थी। ॻाल्हि कजे जेकॾहिं अपोज़िशन जी, त अपोज़िशन पारां इन तरह जी स्टेटमेंट ॾिनी पई वञे त नालनि जी सफ़ाई वफ़ाक़ी हुकूमत पारां कई पई वञे। 70 खां 80% नालनि जी सफ़ाई जो कमु वफ़ाक़ ऐं NDA पारां पूरो कयो वियो आहे, जॾहिं त PDMA ते तमामु घणी तनक़ीद कई थी वञे ऐं इहो पिणु चयो पियो वञे त सूबाई हुकूमत या सिंध हुकूमत जा जेके वज़ीर आहिनि उहे रुॻो कूड़ ॻाल्हाए पंहिंजी कारकर्दगी ॿुधाइनि पिया। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। एडमिनिस्ट्रेटर जी मुक़ररी जे हवाले सां जेका सूरत हाल आहे इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। वफ़ाक़ी हुकूमत जी इत्तेहादियुनि पारां हिकु दफ़ो ॿीहर गवर्नर राज वारी जेका ॻाल्हि आहे, जंहिंजो नासिर शाह पारां पिणु जवाबु ॾिनो वियो आहे, इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं त हलीम आदिल शेख जे ख़िलाफ़ केसनि जी जांच लाइ वफ़ाक़ी काबीना पारां कमेटी जोड़ण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। इन जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे त JIT जोड़ी वेंदी। कोशिशि कंदासीं त इन्हनि मौज़ुअनि ते अॼोके प्रोग्राम में ॻाल्हाए सघूं। असांखे स्टूडियो में जंहिं महिमान जॉइन कयो उन्हनि जो तारुफ़ कराईंदे न पीपल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली पार्लियामानी सेक्रेटरी ज़कात हुसैन औक़ाफ़ हीर सोह भलीकार चांद हीर, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली बिलाल गफ़ार साहब असां सां गॾु आहिनि। बिलाल साहब, आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब आपका। हीर, छा चवंदो, मॉनसून जी बरसातनि जो सिलसिलो शुरू थी वियो आहे। 2-3 ॾींहं अॻु में पहिरियों वसकारो थियो सॼे सिंध में। सिंध जी राजधानी कराची जी जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त कराची में बि बरसाति थी, इहो नज़र आयो रोडनि रस्तनि ते उन वक़्तु पाणी, पर अपोज़िशन जो चवणु हो त केतिरनि ई इलाइक़नि मां पाणी बर वक़्तु जेको आहे सो निकाल न थी सघियो। थैंक यू सभिनि, तव्हां प्रोग्राम में घुरायो। मुंहिंजे ख़्याल में 2 ॾींहं खां बारिश थी, हिकिड़ो स्पेल आयो, एॾो वॾो स्पेल कोन हो जो असीं चऊं त कराची सॼो जेको ॿुॾी वियो ऐं पाणी कोन निकितो। जिन एरियाज़ में पाणी हो उन्हनि खे मुंहिंजे ख़्याल में सिस्टम जे थ्रू जेके हुआ मिनिस्टर्स वग़ैरह ॿाहिरि हुआ, उहो पाणी जेको आहे जिन एरियाज़ में हो उन्हनि में निकिरी वियो। बाक़ी हाणे अपोज़िशन जो कमु आहे किराए करणु, त उहो कनि था, उहो चवनि था। मुंहिंजे ख़्याल में उन्हनि खे नज़र थोरी हुननि एरियानि में हुजणु खपे जिते तमामु घणी तूफ़ानी बारिशूं थियूं आहिनि, जिते पाणी जा सैलाबी रेला अची विया आहिनि। तव्हांजे साम्हूं आहे त अयूब मेडिकल जेका असांजी हॉस्पिटल, उनजो हाल छा थियो आहे, एबटाबाद जो हाल छा थियो आहे। जेके सैलाबी ॾिसो करो त सैलाबी रेला जॾहिं ईंदा आहिनि, तव्हांजो सिस्टम केतिरो वॾो बहितरु हुजे, केतिरो वॾो तव्हांजी शयूं हुजनि, उहो सिस्टम जॾहिं हिकिड़ो पाणी अचे थो त उनखे कंट्रोल करण में तव्हांखे 15 खां 20 कलाक 24 कलाक 2 ॾींहं बि लॻी वेंदा आहिनि। उन खां पोइ इंतज़ामी मशीनरी अगर फाल हुजे त बिल्कुलु, पर इंतज़ामी मशीनरी अगरि आहे त उहो 12 कलाकनि में 24 कलाकनि में पाणी, पर इंतज़ामी फाल न आहे, मशीनरी फाल न आहे, त पोइ उहो पाणी जेको आहे उहो हफ़्तनि जा हफ़्ता 15-15 ॾींहं लॻी वञनि था। तव्हां सुञाती त कराची में थी सघे थो हुननि वटि कहिड़ी फुटेजिस हुजनि जेके पाणी में लास्ट ईयर खणी, उहो हिननि जी त हूअं ई फोटोशॉप आहिनि, उहो लास्ट ईयर कढी ॾेखारींदो त हुननि मूंखे ख़बर न आहे। पर हिन वक़्तु अञा ताईं को वॾो स्पेल आयो कोन्हे बारिश जो। पर नासिर शाह चयो त असांखे मौसमियात खाते पारां अॻुवाट ॿुधायो न वियो, मौसमियात खाते पारां चयो त असां ॿुधाए छॾियो, पर हाणे 15 जुलाई खां ॿीहर अॻकथी कई वई आहे त 3 ॾींहं शदीद बरसातूं थी सघनि थियूं। सिंध हुकूमत इज़ रेडी फॉर दैट? ॾिसो, यकीनन इंतज़ामी तौर ते सभिनीनि जेको उन्हनि जो अलार्म हूंदो आहे ॿुधाईंदा आहिनि, ऑफिसरनि जूं ड्यूटियुनि छुटियूं मंसूद करणु। ऐं ॿी ॻाल्हि कई वई आहे त जेके नाला आहिनि, उहे फेडरल गवर्नमेंट जेको आहे NDM सिर्फ़ु 3 नाला जेके आहिनि कराची जा जेके मेन नाला आहिनि, उन्हनि जी सफ़ाई वफ़ाक़ी हुकूमत कई, जेको सिंध गवर्नमेंट ऐं हिन जी सपोर्ट सां थी वफ़ाक़ी हुकूमत कराई। ॿिया जेके बि नाला KMC जा SC आहिनि, उनखां वधीक जेके DMC जा नाला आहिनि, उहे सिंध हुकूमत करे रही आहे। उन्हनि जी सफ़ाई सिंध हुकूमत करे रही पिया, उन्हनि जो फंड रेडी सिंध हुकूमत करे रही आहे। त असीं सम्झूं था त जेका गुज़िरियल टेन्यूर में जेकी सूरत हाल हूंदी हुई, जंहिंमें मुंहिंजा भाउ गुठल उन्हनि जा इत्तेहादी आहिनि, उहे हुआ ऐं उहा सूरत हाल हिन वक़्तु बर वक़्तु पाणी जेके बारिश अचे बि थी त काफ़ी इलाइक़नि में, इवन तव्हां लास्ट ईयर बि असां वेठा था ॾिठो त तव्हां ख़ुदि एडमिट कयो त पाणी जेको आहे जेको 24 कलाक रहंदो उहो 12 कलाक उनमें बहितर खां बहितर थियण जी उमेद करणु खपे। हा, इंतज़ामी तौर ते गफ़लत थियनि थियूं त उहो कोताही इंतज़ामी तौर ते हुकूमत जूं हूंदियूं आहिनि। अॼु अगरि आउं चवां त एबटाबाद जी जेकी सूरत हाल आहे, अगरि उन में बहितरी न पई थिए त यकीनन उन में कोताही, हिकिड़ो त आफ़त अचे थी, ठीकु आहे, ऑटोमेटिकली तव्हांजो केॾा तरक़ी पज़ीर मुल्क हुजनि, तरक़ी याफ़्ता मुल्क हुजनि, हिकदमि अचनि शयूं अचनि थियूं, तव्हांजे कंट्रोल में सिस्टम तव्हांजे कंट्रोल में न आहे, त उहो कुदरती तौर ते। उन खां पोइ इंतज़ामी तौर ते तव्हां बहितरी आंदी आहे,
टियों खां वठी सूरत हाल छा बहितरी आई आहे असीं पर उहो बरसात चवंदासीं त न थियण जे इंतिज़ामी बराबर थी आहे। बहितरी जी तव्हां ॻाल्हि कयो था, बरसात उहो त करियो न मां बिलाल उहो ई ॻाल्हि करियो कराची में एॾो वॾो स्पेल अञा आयो कोन्हे जिते अपोजिशन एॾी वॾी किराए बि करे। बिलाल साहब, सिंध हुकूमत बड़ा बढ़ चढ़ के आपने हीर की भी बात सुनी और सिंध हुकूमत के जो वुज़रा हैं वो भी कह रहे हैं कि जितनी भी बरसात हुई है तो जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई गई है। कोई ऐसा रोड रास्ता इलाका बता दें जहां थोड़ी देर की बरसात के बाद भी पानी खड़ा रहा हो, ये भी बताइएगा। और अयूब मेडिकल पे बड़ी तनकीद की जा रही है कि यहाँ तो बरसात होती है, पानी खड़ा होता है तो इतनी तनकीद की जाती है, उसके हवाले से उधर जो सूरत हाल है इस वक्त वहाँ क्या कहेंगे आप? जी शुक्रिया सबीन। मेरी ख्वाहिश होती कि मैं अभी आपके साथ लाइव वीडियो कॉल पे होता। मैं तकरीबन आधे घंटे से शारा फैसल पे मेन फैसल बैंक के सामने मैं स्टक हूँ और यहाँ पे जो थोड़ी सी बारिश हुई है और यहाँ पानी का जो जमा हुआ है और जो पूरा निजाम धर्म कौन से हीर पूछ रही है, कौन सी जगह, कौन सी मेंशन प्लीज। अच्छा मुझे अब मैं ना ये हीर शोर की साहिबा की मैंने सारी बातें सुनी ना, मैं तो नहीं बोला, इसको बोला कि अभी मैं बिल्कुल कंटिन्यू करें बिलाल साहब। वो पूछ रही है सिर्फ कौन सी जगह पे इतना पानी है, वो असेंबली से मैं अभी निकला हूँ, असेंबली के बाहर पानी है, प्रेस क्लब के सामने पानी है, मैं और बारिश थोड़ी सी भी है, बिल्कुल थोड़ी हुई है। अभी आप चले जाए महमूदाबाद, वहां से मुझे लाइव वीडियो आई है, वहां पे आप मंजूर कॉलोनी चले जाएं, आप उधर दूसरे सोसाइटीज में चले जाएं, सेपरेट का निजाम धर्म होने की वजह से और नालों की सफाई ना होने की वजह से ये कराची का ये हाल है कि थोड़ी सी बारिश हुई। अब मैं आपको बता दूं कि जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान था उसके जो 3 बड़े नाले थे जिसमें आपका औरंगी नाला, जी, आपका गुज्जर नाला और उसका महमूदाबाद नाला, उसके 35 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने NDMA को जारी किए। और अभी आप ये तीनों नालों में मैं इनको दावत देता हूं कि इनका कोई मिनिस्टर, कोई मुशीर और वो जो आजकल मिनिस्टर के छोटू हैं, वो सन कोटा पे जो मुशीर बने हुए हैं, वो आए मेरे साथ गुज्जर नाला पे और महमूदाबाद नाले पे या औरंगी नाले पे कि वो कितना क्लियर है, कितना उसको हमने साफ करवाया, उसकी रिहेबिलिटेशन करवाई। उस पे जो सिंध हुकूमत की नाहली की वजह से, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की नाहली की वजह से जो वहां पे कब्जे थे, जो तजावुजात थे, वो हमने सब खत्म करवाए और जो वहां के मुतासिरीन थे उनको 18 महीने का किराया भी दिया गया है। 90,000 रुपए के हिसाब से 4 किस्तें उनको दी गई हैं और 3 लाख रुपए की सब्सिडी नया हाउसिंग स्कीम में की जाएगी। तो ये तो बुरा हाल है जो इनका। अच्छा, और जो 41 छोटे नाले जो इनको, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक ने पैसे दिए क्लिक के जरिए या इनका स्विच का जो प्रोजेक्ट है उसके जरिए जो 41 नाले साफ होने थे, जो KMC DMC के, क्योंकि अभी तो आपका बल्दियाती निजाम नहीं है ना, DC इनके अंडर ही है, सारा बल्दियाती निजाम आपकी सिंध हुकूमत देख रही है, तो वो तो 41 नाले साफ नहीं हुए, ये इनकी नाहली। और ये भी नहीं है कि पैसे नहीं है, वर्ल्ड बैंक ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2 प्रोजेक्ट जो मैंने बताया उसके तहत इनको पैसे जमा कराए। और मैं पीपल्स पार्टी को एक मशवरा देना चाहता हूँ कि वो सिंध की बातें करें। जब इनको सिंध की तनकीद करते हैं, जब इन पर सिंध की बात करते हैं तो ये दूसरी जगह पे बायना बातें करते हैं। देखिए, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो जिस तरह इनके चेयरमैन, ये देखिए अभी मैं इधर ये लगा हुआ और इधर ये पंप लगे हुए हैं, तो पूछ रहे कि भाई गोरा कब्रिस्तान के सामने पूरा शारा फैसल डूबा हुआ है। मैं आपको ये लाइव रिपोर्टिंग दे रहा हूँ जी। आयशा भवानी और स्कूल के सामने से मैं क्रॉस कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि बिलाल साहब, नालों की सफाई के हवाले से तो अपोजिशन दावा कर रही है कि हमने 80% नालों की सफाई कर रही है। मुझे बताया अभी भी दावा कर रहे हैं, वो भी 80% क्या? आप कह रहे हैं, हलीम आदिल कह रहे हैं कि वफाक ने 35 अरब रुपए लिए और नालों की सफाई को 80% उसका काम मुकम्मल हुआ है। ये हलीम आदिल नालों की सफाई, आप मैं कह रहा हूँ ना, मैं आप लोगों को कि इनका किसी वजीर को, किसी
उसी को मेरे साथ चले, गुज्जर नाला चले, महमूदाबाद नाला चले, औरंगी नाला चले, और मैं बताऊंगा कि वहां पे किस तरह है ना वहां पे काम किया गया और नालों की तरफ किस तरह वहां पे दीवारें खड़ी करके एक परमानेंट और एक सस्टेनेबल सोल्यूशन दिया है। अगर इनके एक वजीर साहब कहते हैं कि हमें मैट डिपार्टमेंट ने पेश गोई नहीं दी कि बारिश हुई है, तो सबको पता है कि है ना जुलाई अगस्त से है ना आपका मानसून शुरू हो जाता है। मुझे ये बताएं हीट साहिबा कि कौन सा रेन इमरजेंसी सेंटर बनाया गया है कराची में, कौन सा डिपार्टमेंट अभी एक्टिव है, कौन सी हेल्पलाइन इन्होंने एक्टिव की है? आज मीटिंग्स हुई है, आज हिदायत जारी की गई है, आज मीटिंग्स की हैं, आज मुझे ये बताएं कि ये कौन सा इन्होंने रेन इमरजेंसी के लिए क्या इकदाम किए हैं? प्रोविंशियल पीडीएम है जो सिंध हुकूमत के नीचे आती है, उसके लिए उन्होंने क्या काम किया है? इनकी सिर्फ बातें और सब अच्छा ही है, सब अच्छा है कि रफ्त लगाई हुई है। 14 साल की नाकामियां, 14 साल की नाअहलियां, 14 साल की नालायकियां, जिसमें आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। जी आप सवाल कर लिया, मैं इसी का जवाब दे दूं। जी पता नहीं क्यों गफार भाई इतने गुस्से में, इतने जज्बाती आ रहे, समझ में नहीं आ रहा। ॾिसो हिकिड़ी ॻाल्हि, टे तव्हां नाला साफ़ कया आहिनि, मिनिस्टर साहब क्यों आप खुद जा रहे हो, कर रहे हो, अगर मैं इस पर तनकीद करूं कि आपका अपोजिशन लीडर जो इधर कूद रहा है, उधर जंप लगा, उधर जंप लगा के उधर बैठ रहा है, तो उसको क्या रिमार्क कहेंगे? मिनिस्टर है वो विजिट कर रहा है, उसको आप फोटोशॉप कहते हो। अगर विजिट करें तो भी आप कहते हो कि भाई क्यों विजिट कर रहा है, उसका काम नहीं है कि वो विजिट कर रहा है। अगर नहीं करे तो फिर कहेंगे कि भाई सीएम कहाँ चला गया, मिनिस्टर एक छोड़ा हुआ है, मतलब समझे खां ॿाहिरि शयूं थीनि थियूं। जो कमु आहे, अगर किथे शइ प्रॉपर न आहे, ख़राब आहे, बिल्कुलु तव्हांजो कमु आहे, तव्हां ॻाल्हि करियो था कंहिं जॻह ते पाणी बीठल आहे, तव्हांजो कमु आहे, तव्हां ॿुधायो, तव्हां तनक़ीद करियो, शयूं बहितर खां मञो, तव्हां मञो न मञो, कराची जे सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आई आहे। कराची जे एरियाज़ में पाणी बिल्कुलु हो, तव्हांखे शायदि यादि कोन्हे त पाणी जेके हफ़्तनि जा हफ़्ता पाणी बीहंदो, जॾहिं बारिशूं थींदियूं आहिनि त हफ़्तनि जा हफ़्ता 15 एरियाज़ में, शहरा फैसिलिटी एरियाज़ में अॼु बि कुझु ठीक ठाक बारिश पई आहे न, कुझु एरियाज़ में हाणे बारिश पवे थी, फोटो सेशन शुरू थी वञे, बाबा पाणी अची वियो, भाई पाणी अची बारिश पई आहे त उनखे सिस्टम खे हलण एक्टिव न हुजे, उते तव्हांजी इंतज़ामिया न पहुचे, त तव्हांजे एमपीज़ एमएलए मिनिस्टर न पहुचनि, पोइ तव्हां तनक़ीद कयो त तव्हांजो हक़ बजान थी वेंदो। पर जेकॾहिं उते हिकिड़ी बारिश जो सिस्टम बारिश आई आहे, ऐं पुछां थी अयूब जो, त तव्हांखे कावड़ थी लॻे त सिंध खां ॿाहिरि न वञो, भाई सिंध खां ॿाहिरि न वञो, पाकिस्तान में रहूं था, इंडिया जी ॻाल्हि थोरी बि करियां, पाकिस्तान जी ॻाल्हि थी करियां। तव्हां बि त 8 साल रहिया आहियो, 8 साल केपीके में, जंहिंमें तव्हांजी कहिड़ी इंप्रूवमेंट आई आहे, कहिड़ी बहितरी आहे? सवाल करणु मुंहिंजो हक़ आहे, इस्तक़ाक़ आउं करे सघां थी। जॾहिं तव्हां 14 सालनि जो हिसाब वठो था त 8 सालनि जो हिसाब असीं वठी सघूं, ऐं 3 सालनि जो पूरे पाकिस्तान जे 3 सूबनि जो हिसाब तव्हांजो ॾियणु कमु आहे। तव्हां सिर्फ़ु ॿियनि 3 सूबनि में फ़रिश्ता वेठा आहिनि, कमु कोन पिया कनि, बाक़ी तनक़ीद अची कराची में घुमी थी, त असीं सम्झूं था जिथे बि ग़लति शइ हूंदी बर्दाश्त कंदासीं ऐं उन्हनि शयुनि खे बहितर कंदासीं। कराची जे सिस्टम में बारिश जेका आई आहे उन में इंतज़ामी तौर ते तव्हांजा न बीठल हुजनि मिनिस्टर, चाहे उहो मुर्तज़ा वाहब हुजे, चाहे लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर हुजे, चाहे सीएम साहब हुजे, न हुजनि बीठल हुजनि त तव्हां चओ हा बाबा कनि। हाणे तव्हांजो गवर्नर साहब किथे आहे, उहो बि बीठल कराची जो आहे, तव्हांजा एमएलए साहब किथे आहिनि, जेके कॉन्स्टिट्यूंसी पंहिंजी कॉन्स्टिट्यूंसी, उन्हनि खे चओ त बारिश में अची बीहनि, वोट तव्हां वरिता आहिनि, 80% पीटीआई वोट वरितो, 80% उते जी नुमाइंदगी पीटीआई आहे। कराची शहर में कंहिंजी हुकूमत आहे? तव्हां बजट 33 अरब, अगर आउं सवाल करियां 33 अरब तव्हां 3 सालनि में ख़र्च कयो, उनजो हिसाब त ॾियो, उन्हनि जो ऑडिट केरु कंदो? उहो शयूं त ॾियो न, तव्हां 30 अरब तव्हां नालनि ते ख़र्च करे चुका आहियो, उनजी बि त रिपोर्टिंग थियणु खपे न, उनजी बि ऑडिट थियणु खपे त 30 अरब किथां विया आहिनि? 80% तव्हां चओ, ऐं वरी तनक़ीद था करो त सिंध गवर्नमेंट जी नाअहली आहे। हाणे सुप्रीम कोर्ट फ़ैसिलो थी करे त तव्हां जेको आहे न उहो एंटी इंक्रोचमेंट खे हटायो, उहो बि तव्हांजे सां गॾु जेके ताज वठो उन्हनि जूं शयूं, सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोन करे ॾिना हुआ, उते कब्ज़ा जेके बि आहिनि नालनि ते, कब्ज़ा जेके बि नालनि ते आहिनि उहे सिंध गवर्नमेंट कोन ॾिना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन ॾिना आहिनि, उन्हनि जो अॼु जेको तव्हां असां सभु भुगतियूं पिया। बिलाल साहब जी सभी देखें, कराची और इसके अलावा जितने 29 अजला हैं पूरे सिंध में, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज भी हैं, तालकाज हैं, टाउन्स हैं, पूरे सिंध के जो इश्यूज हैं उसमें जो म्यूनिसिपैलिटी इश्यूज हैं वो उसके डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंध गवर्नमेंट के पास आती है। और ये बल्दियाती मसाइल आपके जब तक नहीं हल होंगे जब तक आप आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। हम इंशाल्लाह ताला पार्टी में मशवरा हो रहा है और हम कोर्ट में रुजू कर रहे हैं
कि पीपल्स पार्टी को ये प्रमोट कर रहे हैं कि वो सिंध में बल्दियाती इलेक्शन सिंध में क्यों, पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए, सिंध में क्यों? 140A का इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा? लोकल बॉडीज का ऐलान नहीं किया जा रहा? बिलाल साहब, बल्दियाती इंतखाबात तो सिर्फ एक सूबे में नहीं, सारे सूबों में होने चाहिए। मैं आपसे सवाल एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरी बात सुन लें। KPK की हुकूमत तैयार है, वहां पे डिलिमिटेशन भी हो गई है, बिल भी पास हो गया है। पंजाब में भी है ना, डिलिमिटेशन हो गई है, बिल पास हो गया है। पिछले साल कोविड की वजह से आपके वहां पे इलेक्शन प्रोसेस डिले हुआ। यहाँ सिंध में तो डिलिमिटेशन भी नहीं हुई, और जो 2013 का जो बिल है उसको ये असेंबली में रिव्यू करने के लिए भी नहीं लाए, ताकि एक मौसर एम्पावर्ड से बल्दियाती निजाम लेकर आ जाए। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप खुद अलग अलग फोरम पे और अलग अलग औकात पे ये बता चुके हैं कि ये 2013 के जो लोकल बॉडी सिस्टम का जो बिल है, इसमें नजरसानी की जरूरत है, और इसमें अच्छी चीजें हैं, और वो भी इस चीजें ना बिलीव करते हैं कि फाइनेंशियली एम्पावर्ड लोकल बॉडी सिस्टम हो। जब आपका 140A के तहत जो फेयर एंड फ्री ट्रांसपेरेंट बल्दियाती इलेक्शंस नहीं होंगे, TFC का इनकाद नहीं होगा, जिससे आपके सूबे से डिस्ट्रिक्ट से टाउन, तालुकाज और UC तक के लेवल तक पैसे मुंतकिल नहीं होंगे, आपके मसाइल हल नहीं होंगे। और अब सोने पे सुहागा कि ये मुर्तजा आपको एडमिनिस्ट्रेटर ला रहे, ठीक है, इनको पता होना चाहिए कि जो आपका बल्दियाती निजाम का जो इलेक्शन होता है वो एक केयर टेकर सेटअप कराता है। तो क्या हम ये समझे कि मुर्तजा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर लाके ये बल्दियाती इलेक्शंस में ताखीर करवाना चाह रहे हैं? क्या रैशनल है कि मुर्तजा वहाब को लाना चाह रहा है? ये मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि ये बुलडोज करना चाहते हैं बल्दियाती निजाम को। और जिन्होंने वैसे क्या किया है 14 साल में कि ये अब है ना एडमिनिस्ट्रेटर बना के ये कोई है ना, कोई आसमान से तारे है ना तोड़ के ले आएंगे। कराची को तबाह कर दिया, कराची में फंडिंग नहीं है, कराची के प्रोजेक्ट्स पे इनको नहीं, 120 अरब रुपए तकरीबन सिंध रेवेन्यू बोर्ड कलेक्ट करता है सर्विसेज ऑन सेल्स टैक्स, जिसमें से 90% कराची से कलेक्ट होता है। उसका ही है ना कुछ परसेंट ये कराची में लगा देते तो आज कराची का ये हाल नहीं होता। 13 साल से इन्होंने PFC की मीटिंग की क्या, इनकाद नहीं किया, PFC का अवार्ड अनाउंसमेंट नहीं की। तो आप मुझे बताएंगे किस तरह एक आम आदमी का मसला जो है वो हल हो सके। और हमेशा ये है ना ब्लेम गेम एक्सक्यूज रिसोर्सेज का है ना होना होता है कि हमारे पैसे रुक गए। इनके पास कैपेसिटी नहीं है रिसोर्स की स्पेंडिंग की, इनके पास एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी नहीं है, इनको पैसा खर्च करने की कोई प्लानिंग ही नहीं है, जिसकी वजह से इनके पास पैसे होने के बावजूद ये पैसे पंजाब में हिनन जी हुकूमत हुई 2 साल हिनन जो डिवाल करे छो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में पंजो लोकल गवर्नमेंट जो सिस्टम हो उनके 5 साल पूरा टेन्यूर थियो, उन खां पोइ सिस्टम खत्म थियो। गाल करे वो तैयार हैं और चैलेंज थी करे हिन फोरम ता तवा 3 सूबन में बल्दियाती इलेक्शन जो ऐलान करो सिंध गवर्नमेंट जो सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐलान कंदी। बाकी गालियों करण सवलियों है ना, तो जो बल्दियाती इलेक्शन ते करण चाहियूं था हिनन के सिर्फ और सिर्फ सिंध जेके है ना वो जो गले में फसियल है, जंहिंजी वजह से गालियूं कनि था। एडो आसान सिस्टम कोन्हे। कैपेसिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट जी कैपेसिटी है जो तव्हां 120 जो टारगेट रखियो उन टारगेट के पूरो कयो। छा फेडरल गवर्नमेंट FBR टारगेट पूरो कयो? छा KPK केतिरो टारगेट रखियो उन पंहिंजो पूरो कयो? छा पंजाब हुकूमत कयो? के टिनी सूबनि जी नाअहल हुकूमतनि को पंहिंजो टारगेट FBR जी या फेडरल जो टैक्स कलेक्शन न करे सघिया आहिनि। इवन तव्हांजी फेडरल गवर्नमेंट न करे सघी आहे। त ॻाल्हियूं करण आसान आहिनि पर उन्हनि ते प्रैक्टिकली ऐं उन खां अलावा जेके बि मेगा प्रोजेक्ट हलनि था, चाहे वो थरकोल हुजे, चाहे तव्हांजे पब्लिक पार्टनरशिप ते हुजनि, तव्हांजे NIC हुजनि, उहे सभई सिंध गवर्नमेंट पंहिंजे ओन पार्टनरशिप ते कमु करे पई। कंहिंसां कोन फेडरल गवर्नमेंट सां जेके प्रोजेक्ट हलनि पिया उन्हनि जो कमु तव्हांखे ख़बर आहे रूरल में पूरा ग्रीन लाइन जी ॻाल्हि कनि था। ग्रीन लाइन में छा एग्रीमेंट थियो हो त तव्हां कंस्ट्रक्शन जो कमु सिंध गवर्नमेंट कंदी, बसूं जेके आहिनि उहा फेडरल गवर्नमेंट दी। कंस्ट्रक्शन जो कमु तव्हांजो कंप्लीट आहे, बसूं तव्हांखे जेको आहे न उहो कोन बि ॾे। K4 प्रोजेक्ट जेको तव्हांजो उन में केतिरो शेयर सिंध गवर्नमेंट जो आहे, वफ़ाक़ी हुकूमत खे, उहे ॻाल्हियूं हाणे जो हिननि हिकिड़ो परसेप्शन ॾेई छॾियो आहे त सिर्फ़ु सिंध गवर्नमेंट नाइल आहे, करप्ट आहे। इन करे जॾहिं उनजे उबतरां इहो चैलेंज थी करे असां वधीक बहितर कमु कयो। हा कमियूं कोताहियूं आहिनि, शयूं आहिनि, पर हिन 3 सूबनि खां वधीक सुठो कयो कोन। जेको कमु पहिरीं पंजाब खे चवंदा हुआ बहितरीन आहे, अॼु जेको पंजाब सूबे जो जेको हिननि सत्यानाश कयो आहे न उहो 3 सालनि में उहो तव्हांजे साम्हूं आहे। KPK जो हाल आहे उहो तव्हांजे साम्हूं आहे। ब्रेक जो वक़्तु आहे, ब्रेक खां पोइ कंटिन्यू कयूं था। नाज़रीन प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़्फ़ो।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। पार साहब असांखे स्टूडियो में ज्वाइन करे छॾियो आहे। बिलाल साहब वेलकम कहती हूँ, आपने स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया। इतनी रश से आप इतनी ट्रैफिक से थैंक यू गुजर सबीन के आ फॉर गए। इनवाइटिंग मी। बस मैं तो टाइम पे पहुंच जाता, लेकिन मुझे यहाँ तक आते 45 मिनट लग गए। थोड़ी सी बारिश ने ना पूरा निज़ाम धर्म भरम कर दिया। बाहर जाके ट्रैफिक तो देंगे कि मेन शाहरा फैसल रोड पे कितनी ट्रैफिक बहुत ज्यादा शाहरा फैसल ब्लॉक हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया स्टूडियो में। बिलाल साहब मैंने आपको फोन पे भी जब बात हो रही थी, मैंने आपको कहा था कि जो फंड्स मिले हैं, आप तनकीद कर रहे हैं कि कराची में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, बरसातें हो जाती हैं, ये हो जाता है, तो नालों की सफाई भी आप लोगों ने 80% मुकम्मल कर ली। वो भी दावा की जा रही है 35,000 अरब रुपए लगा लिए। तो ये जो 16-16 करोड़ रुपए MNAs को मिले हैं और तरक्याती काम जारी है, तो हम अगर पीपल्स पार्टी ने, सिंध हुकूमत ने कराची को ऑन नहीं किया, काम नहीं किया, तो सूरत हाल बदतर नहीं होगी मेरे ख्याल अब, क्योंकि आप लोगों ने काफी काम किया है और कर रहे हैं और बता रहे हैं आप लोग। देखिए सबीन, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फंड्स हैं ये कोई MNA फंड्स नहीं है। ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत एक प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल इनिशिएटिव के फंड्स होते हैं, जिसमें MNAs अपने इलाके की स्कीम्स दे देते हैं। और इस वक्त जो कराची में तकरीबन जो सारे हलकों में जो काम हो रहा है वो तकरीबन 9.5 अरब रुपए का काम हो रहा है। 21 हलके हैं, 17 या 18 हलके हैं, और आप लगा लें उसमें तकरीबन 55 करोड़ रुपए का जो ये स्कीम्स हैं जो ये रिलीज हुई हैं। और ये हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि 14 साल से जो सिंध हुकूमत का काम था वो नहीं हुआ। सीवरेज तबाह, पानी की लाइनें तबाह, लोगों को, मेरे हलके में जो A कैटेगरी के एरियाज हैं वहाँ 12-12, 13-13 साल से लोगों को पानी नहीं है। सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम है। मैं आपको एक दावत देता हूँ कि आप मेरे साथ चलें इस प्रोग्राम के बाद, अपने कैमरा मैन को लेकर, और हीर भी मेरे साथ चलें। यहाँ से 2 मिनट दूर मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम जहाँ बैठे हैं ये भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। और वहाँ अभी सीवरेज का हाल देखें कि वहाँ पे थोड़ी सी बारिश हुई है और मेन महमूदाबाद के पास वहाँ पे निज़ाम जो है ना धर्म भरम हुआ है। तो ये पानी की लाइनें, ये है ना रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर या ये सीवरेज की लाइनें, ये हमने डलवाई ताकि लोगों को रिलीफ मिले। क्योंकि ये जो काम चीफ मिनिस्टर या सिंध हुकूमत ने करने तो उन्होंने तो किया नहीं, और हम करेंगे। और ऊपर से तो कुछ बेहतरी होगी ग्राउंड पे, मैं वही कहना चाह रही थी, कुछ बेहतरी। देखिए अब एग्जीक्यूशन हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। पानी के सिस्टम का, सीवरेज का बेहतर हुआ है। और अब आप देखेंगे कि जो अब हमारे जो दूसरे तरक्याती काम जो जुलाई के बाद से जो हमारे काम शुरू होंगे, तो आपको और कराची में काम होता रहेगा। कराची में अभी जितने भी गलियों में, छोटी छोटी गलियों में तरक्याती काम हो रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, बल्दियाती निज़ाम के जितने भी प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं और उसको जो रिजॉल्व हो रही है, वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। और ऊपर से मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये गटर नालों में क्यों काम कर रहे हैं, यूसीओ में क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि ये आपके काम थे, आपने नहीं किए, हम कर रहे हैं। और अभी मैं 2-4 दिन हम भी कर रहे हैं, डबलिंग हो जाती है। अच्छा, 2-4 दिन आर्टिकल आया था अखबार में कि जिसमें चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने खुद एतराफ किया है कि PTI वाले काम कर रहे हैं। कि वो कह रहे हैं कि जो अखबार में जो डेली इंग्लिश का एक जो सबसे लार्जेस्ट सर्कुलेट है उसमें आया है कि चीफ मिनिस्टर समझे कि जो पाक में कोई कब्जा हो गया है। तो हमने जब मालूम किया तो पता चला वहां पे PTI के MNA जो है वो उस पाक को डेवलप करके उसको उन्होंने पाक बना दिया है और आम आदमियों के लिए खोल दिया है। तो कह रहे मैं भी हैरान हूं। और उन्होंने इतराफ किया है कि ये PTI के MNAs और MPs काम करा रहे हैं। जब वो इतराफ कर रहे हैं और फिर साथ साथ बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर यूसीओ में क्यों काम करवा रहे हैं, गटर नालिया का क्यों काम करवा रहे हैं, हम तो तमाम की सड़कें पक्की करवाएंगे, पूरे सिंध की से पक्की करवाएंगे। सिंध के लिए 444 अरब रुपए का फंड मिला। मुझे एक बात बताएं, क्या वो गरीब आदमी जिसका राइट ऑफ लाइफ है उसको पानी ना मिले? क्या उसको एजुकेशन ना मिले? क्या उसको ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिले? क्या उसको सिक्योरिटी नहीं मिले? क्या उसको सीवरेज का बेहतर हाल नहीं मिले? तो ये वो सारी चीजें हैं जो इनको देनी थी लेकिन नहीं थी। अब मुझे एक बात बताएं, अभी मेरे पास अभी वीडियो आई है लियाकताबाद की और कोरंगी की। इतना कचरा पड़ा हुआ है, इतना कचरा पड़ा हुआ है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसके चेयरमैन कौन? मुराद अली शाह साहब। कराची वाटर सीवरेज बोर्ड कौन चलाता है? मुराद अली शाह साहब। उसके ये जो इनके जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? सारे इदारे जो है वो तबाह कर दिए गए, सारे इदारे तबाह कर दिए गए। और मैं आपको एक और बता दूं कि हमने कराची के लिए जो स्पेशल पैकेज के अलावा हम प्राइम मिनिस्टर ने कराची के लिए जो मेगा प्रोजेक्ट हैं उसके लिए भी फंड्स की मंजूरी दे दी है। क्योंकि हम कराची को ऑन करते, सिर्फ कराची को ऑन नहीं करते, पूरे सिंध को ऑन करते हैं। जी हीर। अच्छा, हिकिड़ी ॻाल्हि त मुंहिंजे भाउ चई वियो 17-18 MNAs के फंड, हिकिड़ी ॻाल्हि सस्टेनेबल गोल जे तरफ़
अच्छा तव्हां कमु ॾियो त सही आहे, उहो प्रॉपर आहे, उहो माना शरीफ़नि जो प्रोसेस आहे, MNAs खे प्राइम मिनिस्टर फंड ॾिनो आहे, उहो गलीन में कमु कराइनि था, बिल्कुलु जाइज़ आहे, हलाल आहे, सभु कमु थी सघे थो। पर अपोजिशन जे हिकिड़े मेंबर खे बि न मिलियो आहे, छा सिर्फ़ु 17 MPs MNAs आहिनि? हिकिड़ी ॻाल्हि इहा सस्टेनेबल गोल तव्हां गलियूं सेवरेज लाइन मुंहिंजे ख़्याल में उहो ई ॻाल्हि थी कयां न, तव्हां तनक़ीद था करियो त बाबा तनक़ीद था करो त बाबा अपोजिशन जे मेंबरनि खे नथो मिले, त असीं इहो सवाल तव्हां खां करे सघूं था त वफ़ाक़ी हुकूमत सिर्फ़ु पंहिंजे MNAs खे फंड ॾिए पई, उहो सवाल निशान कोन थो थी जॾहिं तव्हां वटि त वॾी हुकूमत, वॾा पैसा, घणो माल, तव्हां उते तनक़ीद था कयो। ॿी ॻाल्हि कई वई त गलियूं ठारायो पिया, हुनखे यादि हुजे जेके तव्हां सां गॾु इतादी वठनि, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हींअर ख़तमु थियो आहे, उन जा लोकल गवर्नमेंट काउंसलर चेयरमैन कुझु हिननि जा वठल हुआ ऐं कुझु जेके आहिनि उहो कहिड़े हिननि जा इतादी वठल हुआ, उन्हनि वटि बजट हुओ, उहो यूटिलाइज़ कयो, उन्हनि न कयो, उन्हनि जी नाहे हली आहे, त उहो तव्हां ॿुधायो उन में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो ॾोह कोन्हे त कराची में अगरि घटियुनि जा नाला या हुननि जे रोड कोन ठाहिया आहिनि त उन में पाकिस्तान पीपुल छो त सिंध हुकूमत जो कमु कोन्हे, इहो बलदियाती सिस्टम जो कमु आहे। हाणे जॾहिं जेको मुतला आहे या लोकल गवर्नमेंट जो मिनिस्टर आहे उहो शयुनि पियो करे पियो, छो त हाणे तव्हांजो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ख़तमु थी चुको आहे, हाणे तव्हां वटि पावर्स एडमिनिस्टर जा पावर्स, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर जा पावर्स तव्हां वटि आहिनि, तॾहिं हू शहर जे में वञनि था, मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते विज़िट कनि था, उन शयुनि खे इम्प्रूवमेंट कनि था। बाक़ी हाणे तव्हांखे जेके सम्झो था त 17 करोड़ तव्हां चयो, 17 करोड़ सां अगरि शहर में हिते 300 अरब जी ज़रूरत आहे, 300 अरब रुपयनि जी ज़रूरत आहे जेको तव्हांखे शहर जी इम्प्रूवमेंट जे लाइ, शहर जे इंफ्रास्ट्रक्चर लाइ, हुते 17 करोड़ रुपया पर कॉन्स्टिट्यूंसी कुझु बि कोन आई, उहो तव्हां सिर्फ़ु जेकॾहिं असीं न वठी विया त पर कॉन्स्टिट्यूंसी मूंखे जेको आउं चवां 20 करोड़ रुपया त सिर्फ़ु आउं हिकिड़े शहर में 2 रोड जेके ॾिसो जिन लॻाया आहिनि उन्हनि जो एतिसाब थियणु खपे न, कंहिंखे लॻाया आहिनि, किथे लॻाया आहिनि, उन्हनि जो एतिसाब सिर्फ़ु तव्हांखे टारगेट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी करणो आहे, उनजे कमनि खे करणो आहे, नोटिस ने बि उन्हनि खे मोकिले थी, मतिलबु अगरि अक्रास जी बोर्ड 15-20 सालनि में कराची में हुकूमत कंहिंजी रही आहे, किथां पैसा आया आहिनि, यूटिलाइज़ थिया आहिनि, उन्हनि जो बिल्कुलु एतिसाब थियणु खपे त कहिड़ा मेगा प्रोजेक्ट उन्हनि ते कंहिं खाधो आहे, छा कयो आहे, बिल्कुलु थियणु खपे न। बाक़ी तव्हांखे सिर्फ़ु इहो आहे त ॿिया सभु साइड ते थी विया आहिनि, ॿिया सभु हाणे शरीफ़ुल इस्लाम माण्हू थी विया आहिनि, उन्हनि खे कुझु कोन थो सघे, तव्हांखे टारगेट सिर्फ़ु पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी करिणो आहे, तव्हांखे टारगेट जेको आहे सिर्फ़ु सिंध हुकूमत करिणो आहे, त तव्हां टारगेट करियो, हुन सां पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को असरु कोन थो पए। असांजो कमु आहे जेकॾहिं तव्हां अगरि गफ़ार जेकॾहिं पंहिंजी कॉन्स्टिट्यूंसी में कमु करे थो, वेलकम, सुठी ॻाल्हि आहे, तव्हां कम से कम यकीन सुभाणे तव्हां वोट वठणु वेंदा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, ऐं ॿी ॻाल्हि तव्हां हुकूमत में वेठा आहियो, वफ़ाक़ी हुकूमत में अगरि तव्हां 4 शयूं बहितर कयूं तव्हांखे वेलकम कंदो, छो त हाणे आवाम बहितर सुजाग थी चुकी आहे, जेकॾहिं आउं पंहिंजी कॉन्स्टिट्यूंसी में पंहिंजे डिस्ट्रिक्ट में कमु कंदीसि, वेलकम कंदा, न कंदसि त हाणे माण्हू जेको आहे न उहो सवाल थो करे, तव्हांखे पुछे थो, तव्हांखे तनक़ीद थो करे, इहो उहो वक़्तु गुज़री चुको आहे त तव्हांखे नाले ते वोट मिलंदो, हाणे तव्हांजी कारकर्दगी ते ऐं तव्हां माण्हुनि जे विच में रहो था, उन ते तव्हांखे बेस ते वोट मिले थो, त जेकॾहिं हुन कयो आहे त उनमें CM साहिबु छा असीं सभु वेलकम कंदासीं, जेके तव्हां हिकिड़ो पार्क कब्ज़ो छॾियो आहे, उन पार्क खे आवाम जे लाइ खोलो, ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे, सुठी ॻाल्हि आहे। बाक़ी तव्हां पाण चओ सूबाई हुकूमत कमु करे, आउं अॼु बि चवां थी, तव्हां मुनवर सरवरदरी जेको आहे फ्लाईओवर ॾिसो, तव्हां शारे फैसल था वञो, जिते जेको अंडरपास आहे शारे फैसल, तव्हां मली जो फ्लाईओवर ॾिसो, तव्हां कोरंगी जो, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ग्राउंड ते आहे, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कमु करे पई, ऐं शयूं ग्राउंड ते तव्हांजे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मुख़्तलिफ़ प्रोजेक्टनि ते, चाहे उहो बलदियाती मिनिस्टर हुजे, चाहे उहो मुतला हुजे, चाहे CM साहिबु हुजे, चाहे चेयरमैन बोर्ड, उहो मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते प्रोग्राम बाक़ाइदा कराची में जेके इफ़्तिताह थींदा, इहो न त कराची पाकिस्तान पीपुल्स गवर्नमेंट पर आउं चवां थी त बिल्कुलु ज़रूरत आहे तमामु घणी, उन में वफ़ाक़ी हुकूमत जेतिरी कंट्रीब्यूशन कंदी उहे शयूं बहितर थींदियूं, छो त तव्हां हिकिड़ो हुकूमत कमु पॉसिबल कोन्हे आहे, तव्हांजो एॾो वॾो शहर आहे, मिनी पाकिस्तान तव्हांजो, तव्हांजा रिसोर्सिस तमामु घटि आहिनि ऐं तव्हांजा कमु तमामु घणा करणा आहिनि, त यकीन हुन में हे 50 करोड़ रुपया खणी करे 3 रुपयो खणी ईंदा नज़र ई कोन ईंदा तव्हांखे, उहो तव्हांजी हिकिड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोन अनसफिशिएंट थी वेंदा, त उन में आउं सम्झां थी त इन्हनि शयुनि ते। अच्छा, मैं ना हीर ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं, मैं अभी जिस पैकेज का ऐलान हुआ था, मैं 1100 अरब रुपए मैं उसका भी जवाब देता हूँ, पहले इन्होंने कुछ बातें की हैं, मैं इनको कुछ बातें बताता हूँ कि ये कहती हैं कि वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हमारे तहत 2 अजला में, मलीर में और साउथ में आपका चेयरमैन था, मलीर में आपने
वो कहते हैं ना किसकी दूध की नहरें और शहद की पता नहीं क्या, वो आपने बैनर कर दिया है, जाके चले जाए, उसका रिजल्ट अभी भी चले जाए, मलीर में चले जाए। आपको कैंडिडेट नहीं मिला, अगर आप मलीर और डिस्ट्रिक्ट चौक में क्या हाल, आप चले जाए, ओल्ड सिटी एरिया में आप चले जाए, क्या हाल हो रहा है। और जितना ये पर डिस्ट्रिक्ट अभी ये खर्च करेंगे, उतना वफाकी हुकूमत पर कॉन्स्टिट्यूंसी खर्च करेगा अगले ये जो अभी मालियाती साल 2021-2022 के आप बजट पढ़ लिया करें ना आप। मैं बजट पढ़ती हूँ, मैं बजट पढ़ती हूँ। अच्छा मुझे एक दूसरी बात, अच्छा मुझे कराची ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नहीं बोले नहीं पढ़ते। $10 बिलियन की जरूरत है कराची की। अभी जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि कराची उन 10 शहरों में है कि जहां पे लीस्ट लिवेबिलिटी इंडेक्स में कि वो कराची रहने के काबिल नहीं है। 50% लोगों के पास पीने को पानी नहीं है, 55% लोग जो है वो टेम्पररी सेटलमेंट में है, वहां पे कचरे का निजाम नहीं है। तो ये मुझे बताएं ये $10 अरब की जरूरत क्यों पड़ी? 14 साल से कौन है सिंध हुकूमत में किसकी नाअहली है कि आज कराची का जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होता था, जो पूरे पाकिस्तान का जो है इकोनॉमी को चलाता है, आज भी चला रहा है, अभी भी चलाता है, आज भी चलाता है। लेकिन मुझे बताए ना कि क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तबाह किया गया है। और ये बातें क्या है ना, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमने करके दिखाया। चले वो जो प्रोजेक्ट गिनवाए वो किए हुए। 10,000 बसें आनी थी कराची में, 14 साल में इन्होंने एक बस नहीं दी, एक बस नहीं दी। ग्रीन प्रोजेक्ट तो आपने ऐलान किया था, आप लेकर आए। अच्छा अभी मेरी बात सुन ले, ग्रीन बसें कहां हैं? मोहतरमा मेरी बात सुन ले, ग्रीन बस जो था वो वफाक का प्रोजेक्ट था, उसकी बसेस आपने लेनी थी, उसकी बसेस। मेरी बात तो सुन ले ना, मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात सुन ले, मेरी पूरी बात तो सुन ले। वो बसेस आपको अपने प्रोजेक्ट हमने ले लिया कि वो बसें हमने मंगाई और इंशाल्लाह सितंबर में वो प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। K4 का प्रोजेक्ट जो इनका जो था, जो 25 अरब का प्रोजेक्ट था, जो 125 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में 100% फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट है। और K4 में कितना बजट रखा है? वापडा 2023 मैं आपको बता रहा हूँ ना। हाँ बताए ना, मैंने PSGB को पढ़ा इसलिए मैं बोल रही हूँ, बजट को पढ़ा। बिल्कुल बताएं, बिल्कुल। वापडा ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ ये पूरा मायदा हो गया है और 2023 PSGB में कोई चीज नहीं, 2000 ये परसों मायदा हुआ है। फिर करें ना, 2023 PSGB में आपने K4 के लिए 5 करोड़ रखे हैं आपने। 5 करोड़ अगर होंगे तो आप इस्तीफा देंगी। मैं 5 करोड़ नहीं रखे, हमने 50 करोड़ रखे। मेरी बात सुन ले, अगले 2 साल में कराची में जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है उसके लिए जो वफाकी हुकूमत है उसने 350 अरब रुपए रखे हैं जो अगले 2 साल में कराची में खर्च होंगे। ये आपके बहना है। और ये आप जो 1100 अरब रुपए का कह रही थी, इसमें तकरीबन 750 का 726 730 का जो है वो हमारा शेयर है, जिसमें से हमने वो जो नाले की सफाई है जिसमें से 35 अरब रुपए दिए, वो भी कराची ट्रांसफॉर्मेशन का प्लान का है। ये टोटल इसके नालों की रिवैम्पिंग, मलीर नदी और ये टोटल 135 अरब का प्रोजेक्ट है जो सारे नालों की और नैश की वो इसके वो जो रिहेबिलिटेशन का फ्रेट कॉरिडोर है, इसके साथ साथ आपका K4 का प्रोजेक्ट है। ये सब वो प्रोजेक्ट हैं जो हमने शुरू कर दिए हैं। मुझे बताएं जो वफाकी हुकूमत ने अपना हिस्से का सारा काम शुरू कर दिया है, सिंध हुकूमत ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए क्या काम किया है जो ये क्लेम करते हैं कि मुझे एक प्रोजेक्ट मुझे बता दें, एक सड़क बता दें कि जो इन्होंने अभी ये पे चल कर रहा है ना, इसको एक्सटेंड जो है ना सिंध गवर्नमेंट ने किया है। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत एक प्रोजेक्ट बता दें जो इन्होंने कंसीव किया और ये प्रोजेक्ट वो इन्होंने स्टार्ट करने का ऐलान किया हो कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मैं इसमें देखिए ये जो कराची ट्रांसफॉर्म जो आप बता रहे हैं प्रोजेक्ट बता रहे हैं, ये मैं आज सुन रही हूँ। एक बात देखिए आप आज मेरे इसलिए मुझे पता ही नहीं होता ना। हाँ वही कह रही हूँ ना, जो रिकॉर्ड है आप बजट बनाते हो, सिंध गवर्नमेंट क्या प्रोविंस के पास PND बनाती है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, फेडरल क्या बनाती है PSDB, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट। वहां पे देख ले, वहां पे आपके ये तारीखी प्रोजेक्ट कहीं पे भी कोई प्रोजेक्ट नहीं। हमने मेरी पूरी स्पीच उस पे थी और मैंने बाकायदा कोई आपके वो जो है ना हवाई सिर्फ आपने नेशनल हाईवे में सिर्फ 4 प्रोजेक्ट है सिंध गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट डाले हैं आपने 54 आपने पंजाब के दिए, 34 आपने जो है ना KP के दिए। ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। वफाकी हुकूमत पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा पैसे वफाक ने डेवलपमेंट में वो सिंध में खर्च किया है। नहीं मैं देखे रिकॉर्ड में चीज आती है ना, अगर आपने खुद गवर्नर के जेब में डाले, वो गवर्नर ने खर्च कर दिया तो उसका मुझे नहीं पता। आपका प्रोजेक्ट कोई भी प्रोजेक्ट होता है वो रिटर्न में आता, प्रूफ के साथ आप पास करते हो,
पीएचडीपी में आप मुझे चैलेंज करते हो, मेरा भाई बैठ जाए, मैं आप किताब लेकर आती हूँ, पीएचडीपी में देख लेंगे। आपको पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट आप बोल रहे हो कि आपने दे दिया, K4 के लिए आपने पैसे कितने रखे, S3 के लिए आप लेकर आ जाए किताब लेकर पीएचडीपी को, वही बुक है जो बजट पास होता है, उसी के तहत आप पैसे रिलीज करते हो। अब नहीं कोई आपने कोई अलग से कमेटी बना के आपने स्पेशल कोई जेब से खर्चा करके दे रहे हो, तो मुझे उसका पता नहीं है। 342 अरब रुपए को खर्च करने थे डेवलपमेंट, जो है ना मेरी बात सुन ले, बात है आपको मैं नंबर्स बता देता हूँ इनके मसले के, इनको फिगर में बड़े एक्सपर्ट है, पढ़े लिखे हैं ना, इनकी तरह से थोड़ी कि इनको बिलावल आपको पर्ची मिल जाती है, इनके मिनिस्टर्स को पर्ची मिल जाती है। मैं कह रही हूँ ना फिगर्स को लेके बैठो, मेरे पास आधी मिनट है, आधी मिनट है, मेरे बिलियन ट्रिलियन आती, 342 अरब रुपए को खर्च कर देते डेवलपमेंट में, इनकी बजट की किताबों के हिसाब से रिवाइज 252 में खर्च कितने में, 100 अरब रुपए मौजूद है। मैं हलीम आदिल शेख के हवाले से जो JIT बनाने की मंजूरी दी है कमेटी ने, उस हवाले से मुझे जरा बताएं कि क्या मकसद हो सकता है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हलीम आदिल शेख साहब को जो PS88 के बाई इलेक्शन में हुआ, उसकी है ना बिल्कुल है ना इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो सिंध हुकूमत ने हमारे उस इलेक्शन के दौरान जो हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स, हमारे लीडर्स के साथ और हमारे MPs के साथ किया, वो सबके सामने था। तो मेरे ख्याल में फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और ये आवाम को पता चलना चाहिए कि किस तरह जो इनकी जो कराची के अलावा जो दूसरे अजला हैं सिंध में, जो पीपल्स पार्टी की बदमाशी और माफिया है, वो कराची में मलीर के इलेक्शन में इन्होंने किस तरह इसको कोशिश करने की कोशिश की। हम इनसे डरने वाले नहीं है, हम इनको एक्सपोज करते रहेंगे, असेंबली के अंदर भी, असेंबली के बाद। अनडेमोक्रेटिक हुकूमत जहां ये बजट 5 मिनट 32 सेकंड में पास करवाते हैं, अपोजिशन लीडर को बातें नहीं करने देते, पार्लियामेंट्री लीडर को बात नहीं करने देते, बड़ी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, बड़े फंड्स की बात करते हैं। वहां पे तो इन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन ले लिया है, यहाँ हमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मेंबरशिप नहीं दी, स्टैंडिंग कमेटी की मेंबरशिप नहीं दी, स्पीकर हमें बात नहीं करने देते, जो हमारे MPs सस्पेंडेड नहीं थे उनका दाखिला मना कर दिया। वर्स्ट फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप जो है वो सूबाई सिंध में इस बार जो है वो जरदारी सिस्टम। मैं जवाब दूंगी इसका, एक तो बिल्कुल जो कुछ सवाल का उन्हें जवाब दिया। सुल्तान रही थी इलेक्शन में घुमन था, तो उन्होंने खिलाफ FIR कटवी, FIR इलेक्शन कमीशन कटी, सिंध हुकूमत कोन कटी हुई। कहिड़ो सवाल, जेकॾहिं तव्हां असेंबली जो तक़दुस जो ख़्याल न रखंदा, खटूं खणी ईंदा ऐं अहिड़ी तरह रवैयो रखंदा, तव्हां हीअ त शुक्र कयो 8 ते FIR कटी आहे अहिड़नि ते, ऐं हिननि जी ना एली आहे। सिंध असेंबली की तारीख़ में पहिरीं दफ़ो अपोजिशन ना अहिड़ी अपोजिशन जो कट मोशन जमा न कयो, जेको सवाल न करे सघे त तव्हां केतिरो ख़र्च कयो ऐं तव्हां केतिरो करे। हिन ना अहिड़नि खे ख़बर कोन्हे त हुकूमत छा थींदियूं, असेंबली छा थींदियूं, असेंबली जो तक़दुस छा थींदो आहे। हे सिर्फ़ु ड्रामेबाज़ी करणु अचे थी, जेके ड्रामेबाज़ी कंदा, ऐं हिननि खे न सिर्फ़ु जेके हींअर जेको ज़मीनी इलेक्शन थियूं उन में बि हिनखे ईंदड़ इलेक्शन में हिननि खे सिंध मां नुमाइंदा कोन मिलंदा जेके इलेक्शन में बीहनि। बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जो वक्त पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, ईंदड़ प्रोग्राम ते ईंदा इजाज़त, अल्लाह वाहिद।